आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट की एक स्टेटमेंट के बारे में जो उनकी तरफ से कल रिलीज किया गया था। देखिए, ये एक नोडल एजेंसी है जो बेसिकली रशिया के सभी एक्सपोर्ट को मैनेज करती है और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट SU-57 को लेकर दिया गया है। एजेंसी की तरफ से भारत को SU-57 फॉर्मली ऑफर किया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर भारत इस डील को अप्रूव करता है तो वो लोग काफी तेजी से इस फाइटर जेट को भारत में बना पाएंगे। रोसोबोरॉन की तरफ से स्पेसिफिकली कहा गया है कि इस समय भारत में SU-30 की एक असेंबली लाइन मौजूद है और इसी असेंबली लाइन को क्विकली मॉडिफाई करके यहीं से SU-57 रोल आउट किए जा सकते हैं। प्रैक्टिकली उनकी तरफ से HAL की नासिक असेंबली लाइन की बात की जा रही है और नासिक असेंबली लाइन में इस समय 12 SU-30 पर ईयर रोल आउट करने की क्षमता मौजूद है। रोसोबोरॉन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसी असेंबली लाइन को फर्दर मॉडिफाई करके यहीं से SU-57 रोल आउट किए जा सकते हैं और क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है, इस वजह से इस मॉडिफिकेशन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और यहाँ से फाइटर जेट्स को निकलने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, ये तो हुई हेडलाइंस वाली बातें। हेडलाइंस तो एक्चुअली आप कहीं से भी सुन सकते हैं, लेकिन हम लोग इस पूरे सिनेरियो के अंदर डीप डाइव करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पूरे सिनेरियो को डिटेल में। यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि रोसोबोरॉन की तरफ से जिस कंपनी की बात की जा रही है वो HAL है और इनके पास में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। HAL काफी पहले से रशिया के साथ में मिलकर काम करता आया है और जिस असेंबली लाइन की यहाँ पर बात की जा रही है वहां से 200 से ज्यादा Su-30 MKI रोल आउट किए जा चुके हैं और इस प्रोडक्शन रन में किसी भी तरीके का बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कैपेसिटी 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर उससे भी ज्यादा फाइटर जेट पर ईयर रोल आउट किए गए, यानी कि रशिया और HAL के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि SU-30 के केस में भारत ने काफी सारे मॉडिफिकेशन इस एयरक्राफ्ट के ऊपर किए हैं, यानी कि रशिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट का पूरा एक्सेस भारत को दिया गया है। वैसे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बीच बीच में थोड़े हिकअप्स आए हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई है जहां पर चीजें स्टक हुई हो। इस स्टेटमेंट में रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि HAL की फैसिलिटी में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी और ये मॉडिफिकेशन काफी तेजी से किए जा सकेंगे। इसके अलावा जो यूजुअल चीजें हैं वो भी समझ लीजिए। भारत रशियन प्लेटफॉर्म्स को काफी पहले से ऑपरेट कर रहे हैं और भारत काफी आसानी से इनको अपग्रेड कर रहे हैं, इसमें मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं और इनको जहां चाहे, जिसके खिलाफ चाहे, जिस तरीके से चाहे यूज कर पा रहे हैं। यानी कि भारत के पास में रशियन प्लेटफॉर्म्स को मॉडिफाई करने का और अपने दूसरे सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट करने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मौजूद है। चलिए, ये तो हो गई रोजी पिक्चर, लेकिन आइए समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर है। SU-57 एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके साथ में कुछ परेशानियां भी। SU-57 के लिए जो इंजन बनाए जा रहे थे उनका नाम है AL-51 इंजन और अभी तक ये इंजन फुल स्विंग प्रोडक्शन में नहीं गए। हालांकि इनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है और इस समय ये इंजन अपने फाइनल लेग की टेस्टिंग में। दूसरी परेशानी है रेडार्स को लेकर। अभी तक रशिया की तरफ से एक्स बैंड AESA रेडार बहुत ज्यादा नंबर में बनाए नहीं गए हैं और SU-57 में जाने वाला बेल्का रेडार काफी हद तक चाइनीज सप्लाई चेन के साथ में लिंक्ड है। तीसरी और सबसे बड़ी परेशानी है इस एयरक्राफ्ट की ओवरऑल स्टेल्थ। इस एयरक्राफ्ट में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम नहीं है और ये कन्वेंशनल IRST का प्रयोग करता है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके इंजन सामने की तरफ से विजिबल है, वो दूसरी परेशानी है और करंट इंजन के साथ में जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है वो तो सबसे बड़ी परेशानी ऑलरेडी है। देखिए, इंजन्स को लेकर ये चीज क्लियर है कि ये इंजन्स डेवलप तो हो चुके हैं, लेकिन प्रोडक्शन में अभी थोड़ा समय लगेगा। अगर भारत की तरफ से वहां पर फर्म ऑर्डर्स आते हैं तो चांसेस हैं कि ये चीजें जल्दी हो जाएं। रही बात रेडार की, तो इस समय भारत में रेडार्स को लेकर काफी अच्छी इंडस्ट्री मौजूद है और रशिया की तरफ से अगर इस इंडस्ट्री को केवल स्पेसिफिकेशन भी दी जाती है तो भी बेलिका जैसा रेडार भारत में बनाया जा सकता है। जो परेशानी यहाँ पर एड्रेस नहीं की जा सकती है वो है इस एयरक्राफ्ट की ओवरऑल स्टेल्थ को लेकर। इसके एयर इनटेक मॉडिफाई नहीं किए जा सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम अभी तो ऐड नहीं किया जा सकता है और ना ही इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर को मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन फिर आर्ग्यूमेंट आती है कि इस फाइटर जेट को जिस फाइटर जेट के सामने खड़े होना है उसमें भी ये परेशानी है। J-20 और J-31 दोनों फाइटर जेट्स में ये परेशानियां हैं और उस हिसाब से SU-57 कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर ऐड होती है सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं तब से उनकी तरफ से टैरिफ का गेम, ट्रेड वॉर वाला गेम और दूसरी प्रेशर टैक्टिक्स यूज की जा रही हैं और उनकी तरफ से ही भारत को F-35 ऑफर किया गया था। यानी कि चीजें उतनी आसान नहीं है जितना रोसोबोरॉन की तरफ से कहा गया है। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।